आज दिशाएं जान सवेरे क्यों रुका पवन चलते चलते ये बेटा आवता क्यों रुका भी चलते चलते क्यों रुका भी चलते चलते ये हौलों की लाल लाल लपटे ये हौलों की लाल लाल लपटे अरे मदाम रखते मत आती क्यों ये मदाम रखते मत आती क्यों ये दाएं ये बाएं लेकिन ये क्या देख रहा हूं ये प्राचे प्राचे क्या देख रहा ये प्राचे प्राचे क्या देख रहा नहीं समझ में आता है ओए न काटा सच मुझे क्यों आंचल किंचित भाता है क्यों आंचल किंचित भाता है ये पेच में जैता लंका पद को और पेच में जैता लंका पद को और में कौन बुलाता है हृदय मिला के फम खाता है हृदय मिला के फम खाता है आज चित्त कहूँ चंचल होता आज चित्त कहूँ चंचल होता ये नहीं समझ में आता है कोई लड़का का दस मुझे क्यों आज न किंचित भाता है क्यों आज न किंचित भाता है लेकिन जब मैं धर देखता हूँ जब मैं धर देखता हूँ तो वही अभ्युत शरीर प्रकाश जब मैं धर देखता हूँ तो भाई आप शरण प्रकाश तो ये कैसा आप शरण प्रकाश ये कैसा आप शरण प्रकाश एक पाचे में होता का निवास लेमा पड़े नंबर में लेमा पड़े नंबर में ये किसका ममला मजहस ये कैसा भक्ति विकास है ये कैसा भक्ति विकास है ये कैसा भक्ति विकास है क्या दिखता है इतिहास चलिए ये क्या दिखता इतिहास चलिए सदा से काम रहा होता पर बैंक पति से उत्तेजपन विकास है ये कैसा भक्ति विकास है ये कैसा भक्ति विकास है के धारा धरके सिखो पर से के धारा धरके सिखो पर से चला से निकली रत्नों की माला से निकली रत्नों की माला से ये कैलाश भयंकर ऐसे कैलाश भयंकर कैलाश चाहता न विराट है क्या एक अच्छा विकास है एक अच्छा विकास है कि उनका अच्छी उठी उठी में कि उनका अच्छी उठी उठी में गुरुदेव आज तभी में गुरुदेव आज तभी में इसका कच्चा अनुपम प्रयास है ये कच्चा भक्ति प्रकाश है ये कच्चा भक्ति प्रकाश है लेकिन इधर से कौन कहता है इधर से कौन कहता है कि लंकेश्वर के लिए इधर से कौन कहता है कि लंकेश्वर के लिए संभल हाँ हाँ इधर से आवाज आती है कि लंकेश्वर के लिए संभल लेकिन इधर से आवाज आती है कि रावण युद्ध के लिए संभल रावण युद्ध के लिए संभल ये कौन चुनौती दे रहा है भोलेनाथ आप नहीं तो कौन बाबा कहता है कि लंकेश्वर के लिए संभल रावण युद्ध के लिए संभल रावण युद्ध के लिए संभल हाँ हाँ ये कौन चुनौती दे रहा है हाय कोई बेसमाई का लाल जो इस सामर को चुनौती दे सके इस सामर को चुनौती दे सके लेकिन वही शब्द वही घोष तो ये कौन चुनौती मुझे दे रहा ये कौन चुनौती मुझे दे रहा जागो लगा पर जागो वो राज्य बनाता है वो राज्य बनाता है जागो तत्काल जागो जागो तत्काल जागो क्या ये विश्व विजय का शब्द बन गया हाँ हाँ ऐसे क्या विश्व विजय का शब्द बन गया और मिथिला की बुलाता और रामा का हो बुलाता ये देवों की बुलाता ये देवों को उठ बुलाता तो ये देवों का खंडन तो हो रहा तो ये देवों का खंडन तो हो रहा और लंका पर तुझे मिटाने को और तुम्हारा चक्कर चला अब बचाने को बचाने को ये सोने की लंका रात नहीं ये सोने की लंका रात नहीं जागो लंका पर जागो
राज देखता था विनाश, जागो तत्काल जागो, जागो तत्काल जागो। लेकिन इधर से कौन कहता है, इधर से कौन कहता है कि लंका में हर भक्त चैन पाता है? हाँ हाँ, ये सब कहते हैं, ये सब कहते हैं कि लंका में हर भक्त चैन पाता है। पर जाकर देखो, जाकर देखो भक्त विभीषण को, जो माला ही सरकाता है, जो माला ही सरकाता है। ये माला चंदन भक्त रमा, ये माला चंदन भक्त रमा आप भक्तों का ध्यान बनाते हैं और भिक्षा लेकर तब जोते उस ईश्वर का नाम ले जाते हैं, उस ईश्वर का नाम ले जाते हैं। ऐसे धोखेबाजों को, ऐसे जो पाखंडी समाज के अंतर्गत है, हाँ हाँ, अरे ऐसे धोखेबाजों को क्या क्या मैंने तो बलिदान बताओ, हे बलिदान बताओ, क्या अपराध क्या मैंने, क्या अपराध क्या मैंने। फिर भी ये पाखंडी ललकार रहा, फिर भी ये पाखंडी ललकार रहा, जागो लंका पर जागो, राज देखता सवनाश, जागो तत्व न जागो, जागो तत्व न जागो। लेकिन भोलेनाथ, इस दास के अंतर्मानस में जो तूफान आया है उसका मूल कारण क्या है? होकर हताश लंका थी सर, होकर हताश लंका थी सर। अरे कर रहा बिना जमलों धचे, क्यों चक्का में तस्कर न पड़ा? बोलो शंभु, बोलो शंभु, अपने सचे आप बोलो है मां नाथ, बोलो बोलो है मां नाथ, बोलो आज करा जाकर धरका, आज करा जाकर धरका। कम पायमान है क्यों सरे, मैं पाम मंगा क्यों फरका, मैं पाम मंगा क्यों फरका। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ, गुरुदेव कृपा कर बतलाओ, ये कैसा प्रहार हुआ या मां मुक्ति के हेतु नाथ उस नारायण का अवतार हुआ, उस नारायण का अवतार हुआ। बोलो हे मां नाथ, बोलो मैं भ्रम में अच्छा कहता हूँ और नहीं बोलते भोलेनाथ, तो अपने योग के द्वारा क्या करता, उसका कारण क्या है? विदित हो गया कि जिस नारायण को मैंने भूतल पर लाने की चुनौती दी थी, वह नारायण आज नर के प्रतीत होकर शिलाध्वज के धनुष महोत्सव में प्रतीत है। आज संवर का अंतिम दिन है कोई सेवक? महाराज, मैंने संस्कृत की स्थापना के लिए इस आद्यावर्त में दो चौकियां स्थापित की थी, एक तंडकबल, दूसरी तारकबल। तारकबल के कोई नवीन समाचार? तारकबल का समाचार है, वह बहादुर तारका का निधन हो गया है। 60,000 हाथों का बल रखने वाली तारका का निधन। अवश्य। ये कार्य किसके द्वारा हुआ है? यह कार्य सरयू तट पर बसी हुई अयोध्या नगरी के महाराज श्री दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम जी के द्वारा यह कृत्य किया गया है। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के द्वारा हुआ है? अवश्य। ये दशरथ पुत्र भी पैदा करता है क्या? क्यों नहीं? कहते हो राजा दशरथ के पुत्र हैं और हम कहते राजा दशरथ के अंदर क्षमता नहीं जो पुत्र पैदा करते, तो राजा दशरथ के पुत्र कहां से? राजा दशरथ के पुत्र आप जैसे ब्राह्मणों और ऋषियों की कृपा हो गई तो पुत्रों की प्राप्ति हो गई। हमारे जैसे ब्राह्मणों की? अवश्य। तो ब्राह्मणों की कृपा हुई? क्या कृपा हुई? ब्राह्मणों की कृपा यह है, श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया गया। उस यज्ञ में जो हव्य की प्राप्ति हुई, उसके द्वारा पुत्रों की प्राप्ति हुई। ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कराया गया? अवश्य। ब्राह्मणों ने तब किया स्वाहा, तभी हुआ वहां पे चाचा पुत्र पैदा हुए। चाचा पुत्र पैदा हुए तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पैदा हुए, ऋषियों की कृपा से पैदा हुए। तो यार तो पुत्र किसके हुए? ये क्या पुत्र किसके हुए? जब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पुत्र पैदा हुए तो राजा दशरथ के पुत्र हुए कि ब्राह्मणों के पुत्र हुए? देखिए, आपकी कृपा है। महाराज दशरथ जी के यहाँ जब अवतरित हुए हैं तो उनके द्वारा उनका प्रतिफलन किया गया, अर्थात वो उनके ही कहलाए गए। नहीं, हम करते नहीं। बात देखो, बात हमारी सुने, भागो नहीं तो बात यह है कि दशरथ पुत्र पैदा न कर सका, अब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पैदा हुए तो पुत्र किसके हुए?
आप ये बताएं, पालक पिता केवल महाराज दशरथ जी हैं। तो ये कहो, अब तुम्हारी बात पर कुछ सहमत कर ले कि पालक पिता तो है, लेकिन जन्मदाता कौन है? वो ब्राह्मण ऋषि ही है। अच्छा, उनकी ही कृपा है। हाँ तो ये कहते थे। अच्छा, तो मारने वाले गए किधर हैं? इनको मारने वाले हाँ, ये मिथिला की ओर गए हुए ये हैं। तुमको कैसा मालूम मिथिला गए हैं? मुझे हाँ। कैसे मालूम? हाँ, मैं उसी मार्ग से आ रहे हैं। लंका में था, सेवक हूं ना। वहां पर लंका के कुछ सेवकों ने बताया यह क्रतुआ है और नहीं, वहाँ लोग वहाँ लोग मिथिला की ओर गए हुए हैं। एक चीज सुनो पहले, सेवक का जितना काम उतना करो, तथा उलरो नहीं तो फिर देखते हम रखी है, मर्यादा न तोड़ो। बात जितनी है, बात ये है कि तुमने कैसे जाना? मुझे सेवकों के द्वारा ज्ञात कराया गया। आप ये कहो कि सेवकों द्वारा ज्ञात किया गया। अब हम लंका के सेवक है, दुनियादारी बातें करने से क्या फायदा है? तो किधर गए वो? मिथिला की ओर। ए बुड्ढे, मैं कहा ठहर जाओ, मैं कहा ठहर जाओ। अच्छा विश्वामित्र जी, अरे तुम्हारे साथ तो जो राजकुमार जा रहे हैं, इसमें अपने आप को राम करने वाला, राम समझने वाला, ये कान खोल कर सुन ले कि रावण भी मिथिला आ रहा है। तुम्हारे प्राकृत से प्रभावित होकर ऋषियों ने, मुनियों ने, यहाँ तक कहते इन ब्राह्मणों ने तुम्हें ब्रह्म की संज्ञा से विषित किया है, किंतु राम, जब तक के दशानन, जब तक के रामन तुम्हारी मस्तक की एक एक रेखा को स्पष्ट रूप से न पढ़ लेगा राम, तब तक तुम्हें ब्रह्म की संज्ञा नहीं दे सकता। हाँ हाँ, ये तो वास्तव में राम हुए। व्यास जी, रावण भी किसी राम की खोज कर रहा है, रावण भी किसी राम की खोज कर रहा है। अब प्रश्न आया, प्रश्न आया, इसी श्रृंखला में माननीय पंकज मिश्रा 101 रुपया दशानंद जी के लिए खुश होकर दे रहे हैं। प्रश्न आया, तो कौन सा राम है जिसकी रावण खोज कर रहा है? तो उत्तर मिला, क्या मिला? रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामा। जब तुम ये राम निकले तो दशानन तुम्हें अपने में रमा लेगा, या ये कहूं दशानन तुम्हारी पूजा करेगा, वो भी प्रत्यक्ष में नहीं, अप्रत्यक्ष में। क्योंकि रावण जिसे दुश्मन मान लेता है, रावण जिसे दुश्मन मान लेता है, उसके आगे कभी सर को नहीं झुकाता। हाँ हाँ, एक मेरा दस्तूर है, हमारा ही नहीं, इस लंका के प्राणी चंद्र के दस्तूर होने चाहिए। कौन सा? कि दुश्मन के आगे सर झुकाना, यह रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना मंजूर है, लेके सर को झुकाना मंजूर नहीं, सर को झुकाना मंजूर नहीं। या तुम ढोंगी, पाखंडी, दंभी, राम भी तो राम, तुम विश्व में रहने पाओगे राम, तुम विश्व में रहने पाओगे। जाओ पुष्पक तैयार करो, मैं मिथिला का प्रस्थान कर रहा हूँ। एक बार शंकर के प्रेमियों जोर से जय घोष करें, बोल शंकर भगवान की।